जय हिंद। लोको पायलट अमित क्लासेस में आपसे का फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है। कुछ का कमेंट था कि भैया आप अपने बारे में बताइए कि आप आखिर कैसे आपका जर्नी जो रहा कैसा रहा, आप एक कैसे असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आए, तो उन्हीं पर बात करेंगे। तो मैं बात करूंगा आपसे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम बता दें आपको कि हम जो मैट्रिक किया है 2012 में, हम आपको यहाँ से ले चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके लाइफ का जो पहला कदम होता है वो होता है मैट्रिक यानी कि मैट्रिक में अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से आपका जो है ना, मतलब कि इंटरेस्ट जगता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। अगर आर्ट्स पेपर में अच्छी खासी आपकी पकड़ हो जाती है तो आप कहेंगे कि हम इंटर जो करेंगे आर्ट्स से करेंगे। अगर मैथ में अच्छी खासी साइंस पेपर में हो जाती है तो आप करेंगे इंटर जो करेंगे साइंस से करेंगे। तो वहाँ से करेंगे मतलब आपका इंटरेस्ट जग जाता है। तो पहला कदम आपकी ज़िंदगी का पहला कदम होता है मैट्रिक। देन आता है इंटर। तो मैट्रिक में अच्छी खासी अब मेहनत किया, मैं बता दूँ अच्छी खासी मेहनत किया, इसके कारण नंबर भी अच्छा उठा और उसमें से मेरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था सर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसके कारण हम इंटर किया। इंटर के 2014 में, और इंटर में हम क्या कर लिया, साइंस पेपर ले लिया और वो भी मैथ से मैथ से साइंस पेपर ले लिए। मैथ में इसमें भी अच्छी खासी मेहनत किए, जिसके कारण इसमें भी रिजल्ट अच्छा खासा रहा और इसमें भी नंबर बढ़िया आया। तब उसके बाद 14 to 16 हम ITI कर लिए। 14 to 16 ITI कर लिए। इस इंटर के जस्ट बाद ITI कर लिया हम 14 to 16। 14 में वैकेंसी LP की आई हुई थी, लेकिन मेरा तो ITI था नहीं, तो 14 to 16 हम क्या कर लिए, ITI कर लिए, ठीक है। इस बीच में जब इंटर कंप्लीट हो गया 14 में, तब फिर बिहार SSC का फॉर्म आया था। मैं बिहार से हूँ, जैसा कि आप लोगों को बता दूँ, तो बिहार SSC का फॉर्म आया हुआ था। बिहार SSC का फॉर्म फिलअप कर दिया। उसी बीच में फिर बिहार पुलिस का फॉर्म आया। बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे, लेकिन एग्जाम पे बैठे, एग्जाम नहीं निकला। क्योंकि देख रहे हैं आप, जब हम इंटर 2014 में कंप्लीट ही किए थे, कंपटीशन लाइन में अभी हम इन ही किए थे, तो मेरा तो रिजल्ट होगा नहीं। लेकिन एग्जाम पर जब बैठे हैं तो एक चीज़ हमको पता चला कि एग्जाम कैसा लिया जाता है, इसलिए बिहार पुलिस में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। बिहार SSC तो पता ही है आपको, 2014 में फॉर्म भरवाया गया था और अभी उसको क्लियर कर रहा है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से मेरा 14 to 16 क्या हुआ, ITI का सेशन रहा। लेकिन 14 to 16 जब ITI का सेशन रहा, तो इस बीच में हम सिर्फ ITI के साथ साथ कंपटीशन भी कर रहे थे, ना कि सिर्फ ITI, दोनों कर रहे थे। कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे थे और ITI भी कर रहे थे। तो 2 साल में थोड़ा तैयारी अच्छी खासी हो गया। उसके बाद 2018 पे ले चलते आपको आ जाती है वैकेंसी। 2018 का वैकेंसी आता है LP प्लस टेक्नीशियन का। LP प्लस टेक्नीशियन का वैकेंसी आता है। देखिए देख रहे हैं 14 में हम किया, 14, 4, 18 यानी कि 4 साल हमको मिल गया। 4 साल मिल गया कंपटीशन का तैयारी करने में। 4 साल में बहुत अच्छा तैयारी हो गया। जब हम ऑफलाइन टेस्ट लगाने जाते थे 250 से 300 के बीच में, तो अंडर 10 आराम से आ जाते थे। तो उसमें मतलब होता है ना, एक आत्मविश्वास जो होता है वो अपने अंदर आ गया कि हाँ हम एग्जाम निकाल सकते हैं। ये आत्मविश्वास जगाए अपने अंदर। तो कहने मतलब वो डर नाम का चीज़ खत्म हो गया। तो LP प्लस टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया। तो इसका सिलेबस का जो सिलेबस था जनरल था, मतलब कॉमन सिलेबस, रीजनिंग, मैथ, आपका GK GS प्लस में आपका करंट अफेयर जो रहता है सब में वही था। तो इसके लिए पर्सनल क्या तैयारी करता है, लेकिन जब फॉर्म आया था तो जोर शोर से लड़का तैयारी करता है, तो थोड़ा सा अपना रफ्तार और बढ़ा दिया। तो देन हमारा क्या हुआ, CUT 1 निकल गया। CUT 1 हम पास कर गए। लेकिन इस बीच में मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, जिसके थोड़ा हम बाहर में रहते थे, भागलपुर जगह है, वहाँ पर तैयारी करते थे। लेकिन वहाँ जब तबीयत खराब हो गया तो घर आ गए। घर से हम CBT 2 का तैयारी किया। लेकिन CBT 2 का तैयारी में आ जाता है आपका ट्रेड पेपर प्लस 100%, 100 वाला जो आपका जिसमें मेरिट बनता है। तो 100 वाला तो वही था जो पहले था, वही पेपर है, उसमें तो कुछ चेंजेज नहीं है। लेकिन एक आ जाता है ट्रेड आ जाता है। ट्रेड का तैयारी करना, ट्रेड का तैयारी कैसे करें, देखो ट्रेड जो हम ITI जो किए थे, हम इलेक्ट्रिशियन से किए थे। जिसके कारण क्या हुआ ना, मेरा जो मैथ रीजनिंग मेरा जो फिजिक्स था, इंटर में जो हम पढ़े थे, मैट्रिक में जो पढ़े थे, वो हमको बहुत साथ दिया। वो ट्रेड में बहुत साथ दिया। ट्रेड में वो हमको क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा मिला। कुछ क्वेश्चन था एक्स्ट्रा जिस पर हम मेहनत किए और अच्छी खासी ट्रेड में भी 42 नंबर उठाए, 42 नंबर, और 100 वाला में 64 नंबर उठाए। तो इस तरह से हम CUT 2 क्लियर किए। और इसी बीच में बिहार SSC जो फॉर्म भरे थे, इसका एग्जाम ले लेता है। बिहार SSC का भी हमने एग्जाम दिया, ठीक है। बिहार SSC का एग्जाम दिया और उसके बाद क्या हुआ, फिर CUT 2 क्लियर कर दिया। उसके बाद देन आ गया साइको का आ गया। अब साइको भी देना है। साइको के लिए 1.5 से 2 महीना का समय देता है। 1.5 से 2 महीना समय दिया और 1.5 से 2 महीना हमको लगता है बहुत ज़्यादा समय रहता है। साइको के लिए मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। साइको जो होता है ना, फिक्स होता है। देखिए कंपटीशन में आप जब इन करते हैं, किसी जनरल कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं, तो क्वेश्चन का अता पता नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन जब साइको का तैयारी करेंगे, उसमें फिक्स क्वेश्चन आता है, 5 से 6 टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसी को पढ़ना है और फिक्स है वही पूछेगा। इसीलिए उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 2 सेट सुबह, 2 सेट दोपहर, 2 सेट शाम काफ़ी है। ऑनलाइन लेता है अभी तो ऑनलाइन लगा है टेस्ट, ठीक है।
इस तरह से हम क्या किया, साइको कंप्लीट किया और साइको में भी अच्छे खासे नंबर उठाए। 30 में से हम साइको में 21 उठाए। 30 टोटल 30 नंबर का होता है, इसमें से 21 नंबर उठाए साइको में। तो इस तरह से साइको और 100 इस तरह से मतलब साइको और 100 का जोड़ करके जो मेरिट फाइनल मेरिट बनाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, उसमें नाम मेरा आ गया। तो कहने का मतलब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद चल जाते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो सेकेंड हाफ में लिया गया मेरा, जिस तारीख में था उस तारीख के सेकेंड हाफ में लिया गया और शाम तक कंप्लीट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लिया, एक हम मैट्रिक शो किए थे, एक इंटर शो किए थे, एक ITI, ग्रेजुएशन तो क्लियर हुआ नहीं था। तो 3 चीज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करके भेज दिया गया मेडिकल। जैसा कि हम कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरे थे, कोलकाता बोर्ड में मेरा जो रिजल्ट हुआ था SCR जोन में हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट चॉइस SCR था, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो कोलकाता में SCR जोन का जो हॉस्पिटल है वो गार्डन रीच है। गार्डन रीच बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा मेडिकल लिया गया। मेडिकल में 4 दिन लगा मेडिकल में। देन मेडिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं वापस घर आ जाते हैं। तो इस बीच में तब तक क्या हुआ ना, SSC GD का जो मतलब कि आपका फॉर्म निकला हुआ था। SSC GD का फॉर्म निकला था आपका यही 18 के आसपास निकला हुआ था। आप लोग भी भरे होंगे, उतना हमको कंफर्म याद नहीं है। SSC GD का भी हम इस बीच में एग्जाम दिए थे। कहने मतलब जब ये प्रक्रिया चल रही थी हमारी, तो CBT 2 क्लियर होने के बाद, साइको क्लियर होने के बाद SSC GD का भी एग्जाम दिए थे। तो SSC GD जब मेरा ये कंप्लीट हो गया, टोटल मेडिकल दे करके आ गए, मेरा सब कुछ ओके हो गया, तब SSC GD का रिजल्ट आया। SSC GD में भी रिजल्ट हुआ, मेरा 88 नंबर आया हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट होने के बाद 6 महीना हमको गैप कर दिया, यानी 6 महीना तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। तो 6 महीना क्या करेंगे, जब इतना रिजल्ट हो रहा था, तो वहाँ पर मेरा एक मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है बांका है, वहाँ पर लड़का लोग से थोड़ा सा जान पहचान ज़्यादा हो गया। बांका में हम रहते नहीं थे, एक्चुअली हम गांव में रहते थे, लेकिन वहाँ पर बांका में गए थे साइको का मतलब टेस्ट लगाने के लिए। गांव में उतना सुविधा नहीं था, तो बांका जो गए हम साइको का टेस्ट लगाने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट लगाना था। तो 2 से 3 से सुबह मारते थे, दोपहर में मारते थे, फिर शाम में मारते थे। तो वहाँ पर लड़का लोग और आता था जनरल कंपटीशन का टेस्ट लगाने के लिए। तो वहाँ पर लड़का लोग से थोड़ा क्या हुआ ना, ज़्यादा मतलब हेल मेल हो गया। तो वो मेरे बारे में जान गया, सारा चीज़ जाना कि ये इसका ऐसे हुआ है। तो होता है ना कि जब आपके बारे में जानता है, तो होता है कि चलो भैया हमारा भी तैयारी करा दो, थोड़ा कैसे क्या पढ़े ना पढ़े थोड़ा बता दीजिए। तो वहाँ पर लड़का लोग ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या बोला, वो सब बोला कोचिंग था खोलिए। तो कोचिंग खोल दिया। बात को देखिए, मेरा सब कुछ फाइनल हो गया है, वो सब कोचिंग खुलवा दिया, कोचिंग खोल दिया। वहाँ पर हम पढ़ाते भी थे और टेस्ट भी लगवाते थे ऑफलाइन, जैसा कि हम बोले ऑफलाइन टेस्ट लगवाते थे, खुद से क्वेश्चन सेट करके देते थे उस सबको, और उस सबको सेट लगवाते थे। तो इस तरह 6 महीना तक चलते रहा। और कोचिंग में देखते धीरे धीरे भीड़ भी होने लगा था। लेकिन अब जब मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो हम क्या करते हैं, मेरा फाइनल 6 महीना बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर आता है तो हमको आना पड़ता है, फिर आधा डिवीजन ज्वाइनिंग लेटर भेजता है, और 16 दिसंबर 2019 को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हम एक ALP के पोस्ट पर आए, कहने का मतलब। और इसी बीच में बिहार SSC रिजल्ट देता है, इसका जो एग्जाम दिए थे बिहार SSC का, इसका भी रिजल्ट आ जाता है। इसमें भी मेरा रिजल्ट हो जाता है, जिसमें से वही 112 समथिंग नंबर आया था। बिहार SSC में भी रिजल्ट हो गया पैनल। लेकिन हमको जब यहाँ पे आ गया, ज्वाइनिंग कर लिया, तो हमको ALP थोड़ा सा ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब थोड़ा अच्छा लगा। तो इसमें बिहार SSC के CBT 2 में नहीं बैठे, मेंस में नहीं बैठे, प्री में बैठे थे, रिजल्ट हुआ, मेंस में हम नहीं बैठे। तो इसको भी निगलेक्ट कर दिया। SSC GD में भी रिजल्ट हुआ, तो उससे तो लागू रेलवे तो अच्छा था, तो उसको तो बिल्कुल उसमें तो गए ही नहीं, उसमें तो सिर्फ दौड़ था, तो गए ही नहीं उसमें हम। मतलब इस तरह से हम क्लियर किए और यहाँ तक आए। मतलब ये नहीं सोचे थे कि हमको ड्राइवर ही बनना है, लेकिन जब ITI कर लेते हैं तो एगो होता है कि चलो उसके लिए हम तैयार है, उसके लिए हम उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी किए हैं। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा जर्नी ऐसा ही रहा। और आप लोगों को ये जो चैनल बनाए हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हम बोर्ड लगा के रखे हैं कि आपके साथ अगर सिर्फ बात करना होता, आपसे सिर्फ ऐसे ही बात करना होता, तो हम क्या करते हैं ना, ये बोर्ड नहीं लगाते। हम चाहते हैं कि आपका तैयारी हम करवाएं। देखिए, पढ़ने वाला बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है। बहुत स्टूडेंट तो ऐसा है कि हम देखे हैं कि अब वो जो जिन चीज़ों का तैयारी कर रहा है, वो अपने लायक बना भी नहीं है, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना के दिखाएगा आपको। सिर्फ क्वेश्चन, अगर उसका मैथ बढ़ गया है ना, सिर्फ मैथ पढ़ रहा है, दिन रात मैथ पढ़ रहा है,
फिजिक्स बढ़िया है, कोई हिस्ट्री पेपर बढ़िया है ना, वही पढ़ रहा है, दिखाएगा आपको, देखो हम इतना जानते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आप आज के डेट में स्पेशलिस्ट बनेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप जर्नलिस्ट बनिए, सब कुछ पढ़िए और बराबर पढ़िए, सब सब्जेक्ट को जब बराबर फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि आपको, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत बर्बाद ना हो, वो सही डायरेक्शन में जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ही आपको क्या, कितना, किस डायरेक्शन में करना चाहिए मेहनत, वो चीज़ हम दें, वो मटेरियल हम आपको यहाँ से दें। बाकी अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग सच में अगर एक स्टूडेंट है, जो ओरिजिनल स्टूडेंट का जो काम है मेहनत करना, मेहनत से ना पीछे हटना, ये समय है, ये देखिए ज़िंदगी, ये जवानी जो होता है एक ऐसा होता है, जोश होता है, वार होता है। आप इसमें अगर चाहेंगे तो मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप एक जॉब ले लेते हैं, एक स्टूडेंट का जो पहचान है वो आप कर लेते हैं, तो आपकी पहचान, आपकी जॉब ही आपकी पहचान बनती है। तो करेक्ट, मतलब अगर आप लोग तैयार हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले सकें। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सारा मटेरियल हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हमको ज़रूर बताइए, हम आपका तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए मेरा ALP का ड्यूटी रोज़ होता नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो मस्ती से मोबाइल देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, फिल्म देखेंगे, तो इस तरह से मेरा ज़िंदगी कटेगा। हमको इंजॉय मतलब होता है ना, लेकिन हम वैसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी किसी किसी पोजीशन पे जाइए, कोई ना कोई जॉब पकड़िए, आप लोग भी किसी न किसी पद पे आइए। देखिए जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं, सबका सिलेबस एक ही होता है, फर्क पड़ जाता है डबल एग्जाम में। जब किसी भी पोस्ट का जब 2 एग्जाम होता है, जैसे ALP के लिए 2 एग्जाम था, पहला एग्जाम तो वही जनरल था, दूसरा एग्जाम में ट्रेड कर दिया, यही कर दिया। तो सबका सिलेबस एक ही रहता है, इसलिए हम तैयारी ऐसा करवाएंगे कि आपको ये हिचक नहीं होगा कि किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, ये नहीं होगा। मतलब आत्मविश्वास जो होता है वो आपके अंदर जग जाएगा कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं। वो आत्मविश्वास हम जगा देंगे। आप लोग अगर तैयार हैं तो आप हमको बताइए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमको कितना क्या कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आप लोगों को ले जाएंगे शिखर तक, कैसे नहीं एग्जाम निकलता है हम भी देखेंगे। तो इस तरह आप हमको ज़रूर बताइए। तो आज वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।